सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं कि आपके पेरेंट्स की डिमांड आपसे क्या है। थोड़ा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा उनके हिस्से का काम करने लगो। हिस्से का इन द सेंस कि मतलब जैसे अब होता नहीं है आप पॉकेट मनी अपनी खुद से निकाल सको और थोड़ा बहुत खर्चा आप निकाल सको, दैट्स इट। मतलब अगर 25-30 हज़ार आप कमाने लगो मंथली 12 के 3-4 साल बाद 5 साल बाद, तो ठीक है, फिर आपके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा। अब आप जो चाहे वो कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमेशा अपने आप को इतना ज़्यादा, जैसे अभी 12th में हो, 11th में हो, तो 12th खत्म होने के बाद 1 साल आप ड्रॉप ले रहे हो, 1 साल आपने कुछ भी किया, कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपके पेरेंट को भी दिक्कत नहीं है। फिर 3 साल 4 साल जो बच्चे लटका देते हैं, फिर वहाँ से भी होता है, ऑब्वियस बात है, पेरेंट को भी समस्या होने लगती है, उनको भी थोड़ा सा नर्वसनेस आने क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि अपने आप को 20-21 एज पहुँचते एक ऐसा इनकम का सोर्स जो कि 8 से 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार आपको 5-6 घंटे कुछ भी नॉर्मल सा वर्क करके आपको मिल जा रहा है। बाकी वर्क आप किसी भी चीज़ को सीखने में लगा दीजिए। मतलब समझ रहे कि नहीं? अपना मतलब साइड से अपनी पॉकेट मनी तो कम से कम देखो, आपका जो है वो क्या कहते हैं उसे, मतलब आपके ऊपर उनका खर्च थोड़ा कम हो जाएगा बर्डन एक हिसाब से, तो थोड़ा सा वो भी रिलैक्स होंगे, तो भी आपको समय दे पाएंगे। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स समय नहीं दे रहे हैं, मतलब वो बहुत प्रेशर और रहता भी है, वो क्या ही करें, वो उनके ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर है, नहीं झेल पाते हैं वो, हम भी नहीं झेल पाते फिर किसी का प्रेशर। तो हम ये सिंपल से कह रहे हैं कि अभी 12th में हो, 11th में हो, अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करो, इमोशनली प्रिपेयर करो, फिजिकली भी कर लो कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, क्योंकि और कब करोगे, जवानी में नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? समझ रहे हो कि नहीं? अभी आपकी जो एज है, इस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत हाई है। अगर हमसे कंपेयर किया जाए तो आपकी एनर्जी हमसे बहुत हाई होगी, ठीक है ना? एक छोटे बच्चे को देख लो तो दिन भर खेल लेता है, हम लोग 3-4 घंटे खेलने थक जाते हैं, बच्चा दिन भर खेलता रहता है, उसको कोई थकान नहीं लगती, तो उसकी एनर्जी हाई होती है, सच में होती है, आपकी एनर्जी भी हाई है, बस आप उस एनर्जी को कहाँ लगाने वाले हो। तो अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दो। अपने घर की कंडीशन सबको पता होती है, आपको भी पता है और सबको पता है, आपको ये भी पता है कि उनके ऊपर कैसे कैसे प्रेशर आएंगे, कहाँ से आएंगे, किसके किसके आएंगे। तो आज से ही, अभी से ही अपने माइंड में थॉट्स बनाना शुरू कर दो कि कैसे हम इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। कुछ भी कोई भी ना काम छोटा है ना बड़ा है, आप अपने जीविका इन द सेंस कि अपनी पॉकेट मनी तो अपने लिए निकाल ही सकते हो, नॉर्मली आराम से निकाल सकते हो। जब आराम से अपने लिए पॉकेट मनी निकाल सकते हो, 10-12 हज़ार आराम से मिल जाएगा। आप 3-4 घंटे काम कर लो, 5 घंटे काम कर लो, अब कुछ स्किल सीख लीजिए। आपने कुछ स्किल सीख लिया, बस काम हो गया, आपका पॉकेट मनी आ गया। यकीन मानो, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि अगर आपका बर्डन आपके परिवार पर नहीं है तो आपको टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, 1-2 साल 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो नॉर्मल बच्चों को मिलता नहीं है। 2 साल मिल गया, 3 साल मिल गया, उसके बाद वो प्रेशर देने लगते हैं कि ये करो वो करो, क्या कर रहे हो, निकल नहीं रहे नौकरी, ये हुआ, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, मतलब कुछ भी कई सारे आने लगते हैं, तो आप भी डिमोटिवेट होने लगते हो, मतलब काफ़ी प्रेशर में आने लगते हो। तो उससे बच जाओगे अगर आप अपने आप को एक ऐसा कि अपनी पॉकेट मनी अपने आप से, ठीक। तो सिंपल सा कोई आय का स्रोत अपना अभी से सुनना शुरू कर दो कि किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, जिस चीज़ में आता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और सीखेंगे, नई स्किल सीख लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, आपको फॉर्म भरना आता है तो किसी साइबर कैफे वाले से कॉन्टैक्ट कर लो, तो जब भी कभी उसके पास फॉर्म भरने की बात आएगी, आप 20-25 मिनट लगेगा एक फॉर्म भरने में, जा सकते हो वहाँ फॉर्म भरने, आप फॉर्म भर दो। बहुत सारे बच्चों को हमने ऐसा देखा है, जैसे वो शहरों में जाते हैं तो रूम वगैरह लिए रहते हैं, वो एक और एक्स्ट्रा रूम लेते हैं, वहाँ पे वो साइबर कैफे खोल लेते हैं। बस क्या है, एक लैपटॉप लिए रहते हैं, तो नॉर्मली आपके पेरेंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं दिला ही देंगे, तो आप लैपटॉप से बस फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, जो लेटेस्ट फॉर्म है बस भरना शुरू कर दीजिए, और 50 रुपये फॉर्म का लिया जाता है। सभी ले रहे हैं, सब 100 ले रहे हैं, आप 70 लीजिए, 50 लीजिए। अगर आप दिन के 5 फॉर्म भरते हो, 250 रुपये दिन के हो गए आपके, मतलब 6-7 हज़ार आराम से आप 2 घंटे 3 घंटे में काम कर लोगे। आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ जाएगी। कुछ बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब मतलब ऐसा भी है, इसमें कोई बर्डन वाला वर्क तो है नहीं, फिजिकल वर्क करना, अरे बाप रे थक जाएंगे हम, नॉर्मल सा है। एक अपने जैसे लोकल एरिया में हो, किसी भी साइबर कैफे वाले को फॉर्म भरना ना, किसी को जनरली नहीं आता, कोई भरता ही नहीं है, तो आप फॉर्म भरने का वो ले लो कि हम आपके पास जितने फॉर्म आएंगे 50% आप 50% हम, 50 रुपये का 25 तो मिलेगा, घर बैठे मिल रहा है आपको, बस थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आपको देना पड़ेगा वेबसाइट पे, और ये बहुत आसान होता है। एक बार आपकी जब उंगलियां चलने लगी, आप थोड़ा सा करने लगोगे तो हो जाएगा। ये तो फॉर्म का हो गया। मान लीजिए आपको जैसे होता नहीं है, अब आप लोग अच्छे घर से हो, मान लेते हैं, अपने आप को मानोगे, ठीक है, होता भी है, तो आप लोग मजदूरी तो करोगे नहीं, क्या मजदूरी वाली कोई बात बताई जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल से जैसे होते नहीं है, घर में इलेक्ट्रीशियन वाला काम को सीखा जा सकता है, घर में बल्ब बिगड़ा तो घर वाले वैसे भी किसी न किसी को तो बुलाएंगे ना प्लग बदलने के लिए, अगर खुद नहीं बदलते हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि भैया बुला के आप दोगे ही, हमको 20 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये, अगल बगल 2-4 घर में तो कर ही सकते हैं हम बना देंगे, इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे हम। इलेक्ट्रीशियन मतलब प्रोफेशनली नहीं रहेंगे, लेकिन गंदा भी नहीं है, अगर हमको आता है, स्किल होती है, सब लोग नहीं जोड़ पाते हैं वायर वगैरह, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। नहीं तो आप जो है होम ट्यूशन वगैरह अगर मिल जाता है तो पकड़ लीजिए, 2-3 होम ट्यूशन पढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका फिर भी तो आ जाएगा ना अच्छा खासा, 3-4 हज़ार 5 हज़ार आराम से आ जाएगा, आपकी पॉकेट मनी निकलने लगेगी। आपको इसमें इस टाइम पे घर से प्रेशर नहीं है, तो आप एलिब्रेट कर सकते हो खुद को, अपने आप को एलिब्रेट करने का मौका मिलेगा।
और जैसे इलेबरेट करोगे आप समझ जाओगे कि आपको किस चीज़ में जाना है, क्या फील्ड है आपकी, अपने आप ही काम होने लगेगा। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक से काम है, आप लोग कर लीजिए, आपका देखिए फिर कोई प्रेशर नहीं रहेगा फैमिली से। वो जो फैमिली का प्रेशर होता है करके देखना फिर बताना। लेकिन अभी आपकी एज है, अभी आप सोचना शुरू करिए, माइंड मैप स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ, जैसे होता नहीं कुछ बच्चे, मतलब कुछ लोगों की कहानी सुनिए तो वो कहते क्या हैं कि मेरी ये प्लान 11th में बन गया था, मेरा ऐसा ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगी, 12th में बन गया था, मैं 12th निकलते ही ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब उनका प्लान पहले से बन गया है। हाँ ठीक है, राइट टाइम आने पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये आता है, वो आता है हमको। जैसे आपके आसपास स्कूल है तो स्कूल वालों को पेपर बनाना होता है। अगर टेक्निकल जाना चाहते हो तो टाइपिंग सीख लो थोड़ा सा, वहाँ पेपर बना दो उनका। आप अगर एक पेपर मतलब लगभग 25 से 30 पेपर बनता है, और अगर आप पर पेपर 50, सभी लोग लेते हैं 100 रुपये पेपर लेते हैं, एक पेपर बनाने का 50 रुपये ले लेते हैं, 50 नहीं तो फिर भी मान लेते हैं, आप ले लो 20 रुपये ले लो। अगर आपको 20 पेपर मिले तो 400 रुपये, मुश्किल से 12-13 घंटा, मतलब 2-3 दिन काम कर दो बस, 3-4 घंटा, ठीक है ना। ऐसे मतलब काफ़ी रहता है, वर्क बहुत सारे हैं, हम लोग कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं है। मतलब साइड में पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस होनी नहीं है, मतलब अपना जो होता नहीं है अपना जेब खर्च जिसे कहते हैं वो निकाल सकते हैं आराम से। और रियलिटी है 5-5, 6-6 घंटे, 5-5, 6-6, 7-7 साल पेरेंट कैसे अफोर्ड करें। और आप जैसे देखो रिजल्ट भी नहीं आता ना, तो पेरेंट भी थोड़ा हताश होने लगते हैं कि बच्चा हो सकता है नालायक निकल गया हो सकता है नालायक निकल रहा हो सकता है उसको कुछ ना आ रहा हो, तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा कि कहीं अच्छी जगह लगाया जाए। तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए